तो हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस आइसर ट्रैक्टर 380 मॉडल के बारे में और इसका रियल एक्सल के बैरिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। इसका रियल एक्सल का बैरिंग टूटा है और ज़्यादातर रियल एक्सल का बैरिंग किस रीजन में टूटता है, ज़्यादातर अगर परसेंटेज देखा जाए तो इसका बैरिंग, इसका सिस्टम एक्सल का कुछ अलग ही है और बहुत सारे किसान भाई उस सिस्टम को नहीं जानते हैं, जिसके कारण न जानकारी के अभाव में इसका रियल एक्सल बाहर का बैरिंग ज़्यादा टूटता है। इसमें बाहर अंदर के बैरिंग के बाद एक सील लगा होता है जो कि आयल गियर वायल को अंदर के बैरिंग के बाद वाला जो सील लगा होता है वो रोक लेता है, बाहर नहीं आने देता है और बाहर का बैरिंग जो है वो लुब्रिकेट नहीं हो पाता, वहाँ तक गियर वायल नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण वो सूखा में चलता है। तो कंपनी ने उसे अलग से लुब्रिकेट करने का एक पॉइंट दिया है, जिसे हमें उसे ग्रीसिंग करना चाहिए, ग्रीस से लुब्रिकेट करना चाहिए ताकि वो बैरिंग का लास्टिंग और आयु ज़्यादा रहे। लेकिन बहुत सारे हमारे किसान भाई जो हैं इस नॉलेज की जानकारी नहीं है, या तो वो नहीं जानते हैं कि इसके रियल एक्सल के बाहर का बैरिंग में लुब्रिकेट किया जाता है, बाहर से अलग से ग्रीसिंग किया जाता है। और न जानने के अभाव में होता क्या है, या तो कुछ किसान भाई जानते भी हैं लेकिन जानने के बाद भी अनदेखा करने के कारण ये ज़्यादा देखा जाए तो बाहर का बैरिंग, एक्सल बैरिंग ज़्यादा टूटने का चांसेस होता है, क्योंकि बाहर का बैरिंग लुब्रिकेट गियर वायल से नहीं हो पाता है। उसे हमें अलग से ग्रीसिंग से उसे लुब्रिकेट करना होता है और उस चीज़ को हम अनदेखा कर देते हैं, जिसके कारण वो बैरिंग सूखा में चलता है और सूखा चलने के कारण उसमें उसका रिजल्ट ये होता है कि वो हीट होकर और वो जल्दी से जल्दी टूट जाता है। ज़्यादातर जो इस आइसर ट्रैक्टर का रियल एक्सल का बाहर का बैरिंग टूटने का जो रीज़न आता है, ज़्यादातर रीज़न यही आता है कि अनदेखा करना। तो बहुत सारे किसान भाई जो नहीं जानते हैं वो तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो किसान भाई जानते हैं तो सप्ताह में एक बार हमें बाहर के बैरिंग को ग्रीसिंग से लुब्रिकेट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने उसे अलग से ग्रीसिंग करने का पॉइंट दिया है। और अगर हम सप्ताह में एक बार नहीं करते हैं ग्रीसिंग तो वो बैरिंग बहुत ज़्यादा लोड उस पर आता है, क्योंकि जब ट्रैक्टर ड्राइव होता है तो बड़े टायर का उस पर झटका आता है, लोड आता है, प्रेशर आता है और वो सूखा में चलेगा। तो बैरिंग चाहे जो भी हो, जो भी कंपनी का, कितने अच्छे कंपनी का क्यों ना हो, या तो बैरिंग ओरिजिनल हो या लोकल हो, तो बैरिंग ओरिजिनल होने के बाद भी अगर लुब्रिकेट हम नहीं करते हैं तो बैरिंग का लास्टिंग कम ही होगा। तो हम इसका सिस्टम दिखाएंगे आपको कि इसका सिस्टम क्या है। तो अभी हम इसका सिस्टम के बारे में देखेंगे कि क्या सिस्टम है। इसमें सिस्टम यही है कि एक यहाँ पे छोटा बैरिंग लगा होता है, अंदर का बैरिंग, और ये अंदर का बैरिंग एक लगा होता है जो कि इसके बाद एक यहाँ पे सील लगा होता है जो कि वो गियर वायल को यहीं पे रोक लेता है और ये गियर वायल को आगे तक नहीं जाने देता है, जिससे कि आगे का ये बाहर वाला बैरिंग यहाँ का लुब्रिकेट नहीं हो पाता है। और ये अंदर का बैरिंग बिल्कुल गियर वायल से लुब्रिकेट होता है, जिसके कारण इसका तोड़ने का, ये अंदर का बैरिंग चांसेस कम हो जाता है और इसका गियर वायल ये लुब्रिकेट होने के बाद यहाँ से सील उसे रोक लेता है, तो ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, ये बाहर की बैरिंग तक। तो हमें इसे सप्ताह में एक बार ज़रूर लुब्रिकेट करना चाहिए अलग से ग्रीसिंग पॉइंटों को, क्योंकि कंपनी ने इसका अलग सिस्टम दिया है और इसका लुब्रिकेट करने का पॉइंट भी दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एक ये नेपुल लगा हुआ है और ये नेपुल लगा हुआ है। तो हम लुब्रिकेट कैसे करेंगे, इसका एक नेपुल को खोल लेंगे और एक नेपुल से लुब्रिकेट करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे ग्रीस गन से। तो पहले वाला जो भी पुराना ग्रीस है वो बाहर की ओर आएगा और नए वाला ग्रीस बैरिंग के साथ जाकर बैरिंग को लुब्रिकेट करेगा। तो हमें इस तरह से प्रत्येक सप्ताह में एक बार इसका सिस्टम के हिसाब से लुब्रिकेट करना चाहिए। तो अभी हम इसे डिसेंबलिंग करेंगे और इसके ये हाइड्रोलिक एसेंबल हाउसिंग को डाउन करना होगा और ये ड्राइवर सीट को भी खोलना होगा। और ये खोलने के बाद इसके सारे रॉन्ग बोल्ट को हम हाइड्रोलिक हाउसिंग के सारे साइड के रॉन्ग बोल्ट लगे हैं उसे खोलेंगे और खोलकर जल्दी से हम इसे डाउन करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो इस चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और शेयर भी करें ताकि हर किसान भाई को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो अभी हमने इसके हाइड्रोलिक्स हाउसिंग के सारे रॉन्ग बोल्टों को खोल लिया है और ड्राइवर सीट को भी। तो अब हम इसे डाउन करेंगे और इसके एक्सल प्लेट भी टूटा है। ये बैरिंग टूटने के बाद इसका बाहर का सील प्लेट भी टूट चुका है, ये भी बुरी तरह से डैमेज हुआ है, तो इसे भी चेंज करना होगा। और ये बाहर का डस्ट सील
जो बाहर के बैरिंग को डस्ट से बचाता है। और इसके गियर वायल को भी हम बाहर निकाल लेंगे अच्छे से, ताकि एक्सल निकालते समय इसका गियर वायल का बर्बादी ना हो। तो अब हम इसके एक्सल बोल्ट को खोल लेंगे, क्योंकि हमें जल्दी से इसका एक्सल को बाहर निकालना है और इसके सारे डैमेज पार्ट्स को मंगवा कर और जल्दी से इसे स्टोर करना है। सारे पार्ट्स को, जो डैमेज पार्ट्स हैं उसे चेंज करना है। तो हम अब उसके बाद ये प्लेट के चारों 13 mm के बोल्ट को खोल लेंगे जल्दी से, क्योंकि बाहर हमें एक्सल को निकालना है। और प्लेट तो टूटा है, लेकिन इसका बोल्ट खोलना पड़ेगा क्योंकि बोल्ट लगा हुआ है। और इस तरह से हम एक्सल को बाहर की तरफ निकालेंगे। और निकालने के बाद इसके अंदर के छोटे बैरिंग को भी एक बार हम चेक कर लेंगे। और इसका बैरिंग बहुत बुरी तरह से ये टूटा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हम इसके अंदर के छोटे बैरिंग को एक बार चेक कर लेंगे। तो ये देखें, इसका बैरिंग नीचे चला गया है हाउजिंग के अंदर, और ये टूटने का चांस कम होता है क्योंकि ये लुब्रिकेट होते रहता है ऑयल से हर समय हमेशा। और देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट ठीक है। और अब हम इसके अंदर के सील को दिखाएंगे, जो कि बैरिंग के बाद एक सील लगा होता है। ये सील जो कि ऑयल को आगे जाने नहीं देता है, यहीं पे सील ऑयल को रोक लेता है। तो ये बैरिंग बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये ऑयल से हमेशा लुब्रिकेट होता है और ये कम टूटने का चांस भी होता है और टूटता भी है कम, क्योंकि ऑयल से हमेशा लुब्रिकेट होते रहता है। तो यहाँ से इस सील के आगे, ये आगे की तरफ, यहाँ से ऑयल आगे की तरफ नहीं जाता है, जिससे कि ये बाहर का बड़ा वाला बैरिंग सूखे में, ड्राई में चलता है। और ये नेपुल दिया है कंपनी ने, इसमें 2 नेपुल होते हैं एक प्लेट में, जो अभी टूटा था। तो एक ये नेपुल और एक ये नेपुल। तो हम इसमें से किसी एक नेपुल को खोल लेंगे और एक किसी नेपुल से हम ग्रीसिंग करेंगे, जिससे कि पुराने ग्रीस बाहर आ जाए और नए ग्रीस से बैरिंग लुब्रिकेट हो सके। और ये बैरिंग टूटे हुए हैं जो हम बाहर निकालेंगे, बाहर का बैरिंग। तो इसे इस तरह से हम बाहर निकाल लेंगे इस बैरिंग को। और बहुत बुरी तरह से ये बैरिंग टूटा है, क्योंकि ये अनदेखा के कारण इस तरह का हुआ है। और उसके बाद ये डस्ट सील, जो बाहर के डस्टों को बड़े बैरिंग तक जाने नहीं देता है। और देखें, ये बड़े बैरिंग, बाहर के बैरिंग का हब बिल्कुल सूखा हुआ है। ये बैरिंग टूटा था और ये टूटने के कारण अंदर के सील से कुछ गियर वायल लीकेज हुए थे, क्योंकि बैरिंग टूटने से एक्सल प्लेइंग हो जाता है और वो प्लेइंग होने के कारण अंदर का सील दबने से कुछ गियर वायल बाहर आया था, जिससे ये कुछ लुब्रिकेट हुआ है। लेकिन ये बिल्कुल सूखा हुआ था। और अभी देखिए, ये अंदर का सील है, लेकिन ये कैमरे में 2 दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक ही है, क्योंकि जब बड़ा बैरिंग इसका टूटा था, बाहर का बैरिंग, तो उसमें एक्सल में प्लेइंग आया था और प्लेइंग के कारण ये अंदर के सील दबकर कुछ गियर वायल भी इधर वायल सील के आगे चले आए थे, जिससे उसमें एक सील में 2 नज़र आ रहा है और गियर वायल में उसका फिगर आ रहा है। तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सील बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बाहर जो तेल आए हैं बैरिंग टूटने के कारण, और इसीलिए आपको ये 2 सील दिखाई दे रहा है। तो हम इसे जल्दी से सफाई करेंगे और इसके सारे पार्ट्स को हमने सेट करेंगे। तो हमने इसे सारे पार्ट्स को, जो डैमेज पार्ट्स है उसे हम मंगवाया। और ये डस्ट सील जो बैरिंग के, बाहर के बैरिंग को डस्ट से बचाता है, और 166 रुपया इसका MRP है, जैसा कि देख सकते हैं। तो इसे भी हमें चेंज करना है। और उसके बाद ये सील प्लेट, जो कि ये आइसर कंपनी का ओरिजिनल पार्ट्स है, इसका MRP है 633 रुपया। तो इसे भी हमने मंगाया, क्योंकि बैरिंग टूटने के कारण इसके ऊपर भी झटके आए थे, तो ये भी टूट गया। और इसके नेपुल पॉइंट, यहाँ पे नेपुल हमें लगाना होगा, क्योंकि हमें इसे लुब्रिकेट करना होता है। और ये बैरिंग NBC कंपनी का ओरिजिनल बैरिंग 32212, तो इसे भी हमें चेंज करना है, क्योंकि ये बैरिंग बुरी तरह से टूटा था। तो NBC का ये ओरिजिनल बैरिंग है, और इसे हमें लुब्रिकेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बैरिंग जितना भी ओरिजिनल या अच्छा कंपनी का लगा लें, लेकिन अगर लुब्रिकेट नहीं करेंगे तो उसका लास्टिंग कम ही होता है। तो इसीलिए हमें लुब्रिकेट समय समय पे करना चाहिए, हफ्ते में 1 बार। और इसका नंबर हम अभी बैरिंग का साइज़ का नंबर दिखाएंगे, 32212, जैसा देख सकते हैं आप। और ये बैरिंग कॉलर
और उसके बाद ये ग्रीस 500 ग्राम हमने मंगाया, क्योंकि इस बैरिंग में लगाना है, इस बैरिंग को लुब्रिकेट करना है लगाते समय। और ये पैकिंग पेस्ट हाइड्रोलिक्स पैकिंग में लगाना है। तो हम सारे पार्ट्सों को एक एक करके अब सेटिंग करेंगे, क्योंकि इसका सफाई का काम भी पूरा हो गया है। तो इसके बैरिंग कॉलर को पहले हम हाउजिंग में अच्छे से बैठा लेंगे, बराबर पूरी तरह से अपने जगह पे इसे हैमर की मदद से बैठाना होगा। और इसे अच्छे से बैठाकर और ये सील को हम इस प्लेट में लगा लेंगे, सील प्लेट में, ये डस्ट सील को, क्योंकि ये बाहर के डस्ट को बड़े बैरिंग के पास जाने से रोकता है, ताकि बैरिंग का लास्टिंग ज़्यादा हो, और बैरिंग के ग्रीस को भी बाहर आने से रोकता है। तो ये सील को हमें लगाना ज़रूरी है। तो हमने इसे अच्छे तरह से बैठा लिया है अपने पॉइंटों पे। और अब हम इसे एक्सल में लगाएंगे, इस प्लेट को एक्सल में लगाकर, और इसके बाद हम बैरिंग को भी बैठा लेंगे अपनी जगह पे, जो हमने बैरिंग को नया मंगाया, जो बैरिंग टूटा था। तो ये बैरिंग को भी हमें अच्छे से अपने साइज में बैठाना होगा, जो बैरिंग का साइज है। तो इसे हम हैमर की मदद से आराम से बैठा लेंगे, इस तरह से हैमर की मदद से आस्ते आस्ते इसे अपने साइज में बैठाना है। और इसे बैठाने के बाद हम बैरिंग को लुब्रिकेट करेंगे ग्रीस से, जो हमने ग्रीस मंगाया 500 ग्राम का। और इसका प्लेट का पैकिंग नहीं मिल पाया था, लेकिन हमने उसका पैकिंग बनाया है। तो ये ग्रीस 500 ग्राम, और इसे हमें बैरिंग को लुब्रिकेट करेंगे। और इसके बाद हम इसके प्लेट के पैकिंग को भी लगाना है। तो यहाँ पे ये हमने पैकिंग बनाया, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं था, वो ख़त्म हो चुका था। तो इसे भी देंगे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑयल का लीकेजिंग नहीं आता है, ऑयल आता ही नहीं है कि यहाँ लीकेजिंग होने का समस्या है। तो अब हम बैरिंग के चारों तरफ ग्रीस से इस बैरिंग को लुब्रिकेट कर लेंगे अच्छे से, और यहाँ भी बैरिंग के कॉलर में भी ग्रीस को लगा लेंगे। और उसके बाद हम एक्सल को जल्दी से फिट करेंगे। तो इस तरह से सीध में रखकर, और एक्सल को हमें अंदर की बाइल सील के साइज से मिडिल में रखते हुए और सेंटर करके एक्सल को आगे की तरफ डालना है। और ये छोटा बैरिंग 32-211 नंबर इसका साइज का नंबर है। तो इसे भी हम अपने साइजों में एक्सल साइज में बैठा लेंगे इस तरह से। तो ये बैरिंग बहुत कम रीजन होता है इसका टूटने का, क्योंकि ये हमेशा ऑयल से लुब्रिकेट होते रहता है। अब इसके बाद हम गियर को लगा लेंगे, ये गियर को, और इसके बाद हम एक्सल बोल्ट को लगाएंगे, और ये एक्सल बोल्ट को टाइट कर लेंगे। और इसे इतना ही टाइट कर लेंगे अपने अनुभव से कि एक्सल में प्लेइंग ना हो और एक्सल जाम भी ना हो। तो इस तरह से हमें टाइट कर लेना है कि ताकि एक्सल में प्लेइंग ना हो और एक्सल का बेरिंग टाइट ना हो, यानी कि उसका प्री लोडिंग, यानी कि एक्सल फ्री हो, फ्री मूवमेंट करे और प्लेइंग भी ना हो। अब हम इसके एक्सल प्लेट के 4 बोल्ट को टाइट कर लेंगे 13 mm के रिंग स्पैनर से। और जल्दी से इसे टाइट करने के बाद हम एक्सल बोल्ट को फिर से अच्छे से लॉक करना होगा, क्योंकि वो खुलने का चांसेस ज़्यादा होता है। जब ट्रैक्टर ड्राइव होता है तो उस समय उस पर झटके आते हैं, प्रेशर आते हैं। तो हम इसे लॉक कर लेंगे एक्सल बोल्ट को अच्छे तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने लॉक कर लिया। अब इसके बाद हम इसके हाइड्रोलिक्स हाउजिंग को डिफेंसल के ऊपर बिठाकर और सेट कर लेंगे सारे बोल्टों को, पाइप लाइनों को। तो हमने सेट कर लिया है ड्राइवर सीट और हाइड्रोलिक्स हाउजिंग को, और सारे पाइपलाइन कनेक्शन को, और सारे बोल्टों को हमने जिस पॉइंटों से खोला था उस पॉइंट पे सारे बोल्टों को सेट कर लिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो को आपने लास्ट तक देखे होंगे। और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो इस चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और शेयर भी करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।